जय हिंद सभी दोस्तों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2024 जो हमारा फरवरी में जो ना उसके रिगार्डिंग जो हम कुछ रणनीति बताएंगे दोस्तों कि हम क्या करें कि हमारा जो है इस बार सिलेक्शन हो जाए। जैसे बहुत से बच्चों को क्या होता है कि 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से रुक जाता है, तो दोस्तों बहुत कष्ट होता है, बार बार मौका नहीं मिलता है। मान लीजिए जिसका एज है तो दोबारा मौका मिल गया, लेकिन अगर एज जिसका नहीं है तो उसको दोस्तों जो है 1 नंबर से बाहर हुआ तो कितना क्या उस पर बीत रही होगी। तो ये चीज़ है, तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों जो है आज जो है मैं आपको कुछ रणनीति बनाऊंगा तो 100% आपको सफलता दिलाएगी एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में। तो आप दोस्तों जो है जहाँ भी हैं, अगर आप हैं तो इत्मीनान से बैठ जाइए और उम्मीद कोशिश करिएगा कि जो है पेपर और कॉपी पे इस चीज़ को नोट करके फॉलो करने का पूरा प्रयास कर दीजिए दोस्तों। 100% मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इसको आप 100% अगर फॉलो करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पेपर और पेन के साथ जो है इस वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम बात कर लेंगे, आप जितने भी बहुत से वीडियो देखेंगे इस पे एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, बहुत से टीचर भी आपको बताए होंगे, बताते भी हैं कि जैसे ये बुक अच्छी है, हम भी बताए हैं ये बुक अच्छी है, ये बुक ख़राब है, इससे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन फंस सकता है, आपका सिलेक्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बुक अच्छी होती हैं, ठीक है, कुछ बुक खराब होती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे इस पे फोकस हमारा नहीं करना है, इस पे प्राथमिकता नहीं देना है इसको कि जो है ये अच्छी है बुक, ये खराब है, नहीं, यहाँ पे हमारी प्राथमिकता नहीं है। यहाँ पे हमारी प्राथमिकता ये है दोस्तों कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा एक अलग ही टाइप की रणनीति, और दोस्तों जो है उस रणनीति पे आप चलिए। मात्र इतने 2 ही महीने के फासला में आप देखिए कितना क्वेश्चन को कवर करते हैं। आज जब आप एग्जाम देने जाएगा तो उस समय आप देखिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है इस जो है रणनीति के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, बुक जो है पहली प्राथमिकता दिया जाता है जब कुछ ज़्यादा, स्पेशली हम हाई लेवल की अलग से जो किसी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए। यहाँ पे हम दोस्तों जो है हम जानते हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चनों को उठा के देखेंगे तो आपको लेवल सभी ईयर्स का जो है पता चल जाएगा क्या है, कहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो आप दोस्तों जो है किसी बुक को हायर करके आप केवल उस पर टाइम कर दीजिए और कंटिन्यूटी बना के रख दीजिए, देखिए आपको सफल होने से कोई नहीं रख सकता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बेस्ट बुक की बात पहले लिखे हैं, यहाँ पे देखिए बेस्ट बुक। ठीक है, इसीलिए मैं आपको उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। अब दोस्तों जो है ठीक है, सभी बेस्ट बुक है, हम किसी बुक से पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बस हमारे ऊपर पढ़ना। तब यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि वास्तव में तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पे रियली वास्तव में बात यहीं पे आ जाती है कि हम तैयारी कैसे करें कि हम सिलेक्ट हो जाए। सभी का यही रहता है, टारगेट यही रहता है, लक्ष्य यही रहता है कि हम क्या करें कि सिलेक्शन हो जाए। कुछ को जिसको पता होता है जो समय दे देता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, जिसको नहीं पता रहता है दोस्तों समय भी देता है उसको भी सिलेक्शन नहीं होता। कहने का मतलब है दोस्तों, हमारा जो है दिशा, अगर हम दिशा सही दिशा में चल रहे हैं तो हमारी दशा ऑटोमेटिक सही हो जाती है। ठीक है, अगर दिशा सही है तो दशा ऑटोमेटिक सही हो जाती है, अगर हमारी दिशा ही गलत है तो दशा कभी सुधर नहीं सकती है। इसीलिए दोस्तों जो है अभी जो है बहुत से, जैसे हम लोग भी अपनी तैयारी करते थे तो यही जो है कुछ जो है 6 महीना 7 महीना तक तो हमको समझ में नहीं आता था कि यार कहाँ से क्वेश्चन कैसे कवर करें, कोई बता दे कि हमको हमारा जो है डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को हम हिट कर दे कि हमारा सिलेक्ट होना है। इस तरह के मैंने तरह तरह के जो है दिमाग में चलता रहता था, उस समय क्रिएटिव माइंड होता है सभी का। ठीक है, तो ये है हमारे कहने का मतलब है दोस्तों, दिशा सही है तो दशा अपनी ऑटोमेटिक आपकी सही होगी, अगर दिशा गलत है तो दशा कभी आपकी सुधर नहीं सकती है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ एक एक चीज़ को, अब यहाँ पे एकदम मेन पॉइंट को जो रणनीति में लाया हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो है उसको कॉपी पे लिखिएगा। देखिए दोस्तों, वास्तव में तैयारी कैसे करें कि सिलेक्टर हो जाए। ठीक है, वो सब चीज़ बातें सब सही है कि बेस्ट बुक कौन सी है ये नहीं है, लेकिन बात यहीं पर तो आती है कि क्या करें कि हम सिलेक्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मात्र एक तरीका, ठीक है, मात्र एक तरीका आपको करना है, इसी तरीके के माध्यम से आपका सिलेक्शन है। इस तरीके के अंतर्गत दोस्तों आपको 2 काम करेंगे, 2 काम करना है। कितना? 2 काम करना है, मैं यहां पे बता रहा हूं। पहला काम दोस्तों आपका जीके, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश, हिंदी, ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं,
रीजनिंग और मैथ। ठीक है दोस्तों, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, यही तो हमारा सिलेबस है। इसके दोस्तों जो है एक बुक खरीदनी है आपको। कितनी? एक बुक खरीदनी है। इसकी अलग से कैसे खरीदनी है मैं अभी आपको जस्ट बताऊँ, थोड़ा सा बस वेट करिए। हिंदी के लिए आपको एक बुक इसकी अलग से खरीदनी है, केवल हिंदी की। ठीक है, रीजनिंग की भी आपको एक बुक खरीदनी है। ठीक है, मैथ की भी आपको एक बुक खरीदनी है। देखिए दोस्तों, आप जहां पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है यार। 1.5-2 महीने की तो बात है यार, कुछ ज़्यादा ही समय दे दो यार। 4 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, उसके 10 घंटा समय दे दो यार। 1.5-2 महीने नहीं दे सकते हैं सारा। हम 24 बरस के हो गए, 26 बरस के हो गए, तो 26 बरस में क्या हम 2 महीने तक जो है 10-10 घंटा पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं? दे दो यार। उसके बाद ज़िंदगी भर यार सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो करना है करते रहना। ठीक है, इसीलिए दोस्तों जो है इसको आप देखिए। ठीक है, एक बुक जीके, एक बुक हिंदी, एक बुक रीजनिंग, एक बुक मैथ। अब दोस्तों जो है ये एक बुक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे इसमें। ठीक ना, यानी ये आप जो है जीके एक बुक ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए दोस्तों, अब इसको मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं, आप जो है जीके की एक बुक खरीदेंगे, ठीक है, जिसमें केवल जीके के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हो, लगभग एसएससी जीडी के लेवल के हो। ठीक है, पार्टिकुलर जाएंगे, जल्दी मिलेगी नहीं बुक। ये देखिएगा, पर्टिकुलर आप खरीदने जाएंगे, एक बुक जीके की बहुविकल्पी, एक बुक जो है हिंदी की बहुविकल्पी, हिंदी का तो मिल जाएगा आसानी से। रीजनिंग की एक बुक बहुविकल्पी, ये भी आसानी से मिल जाएगा। मैथ की एक बुक आपका बहुविकल्पी रहेगा। ये थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मुश्किल हो मिलने में, लेकिन मिल जाएगा। आपको प्रयास करना है, किसी भी कंडीशन में आपको इसका अलग अलग एक एक बुक खरीदना है। ठीक है, यानी जो है दोस्तों आपको टोटल 500 के नियर अबाउट खर्च आएगा। 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा, कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक रहेगी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इसमें 20 प्रश्न इसका, 20 प्रश्न इसका, 20 प्रश्न इसका, 20 प्रश्न। अब चलिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ये देखिए, सेट मिल जाए तो और अच्छा है। अगर सेट ना मिले, सेट समझते हैं, जैसे सेट समझता है, जैसे 20 जीके आता है तो 20, एक सेट में 20 प्रश्न हो, दूसरे सेट में 20 प्रश्न हो। ठीक है, सेट मिल जाए तो और अच्छा। नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुविकल्पी से मतलब है। बस जो है जीके का आपका बहुविकल्पी होना चाहिए, उसमें 4 ऑप्शन होना चाहिए। लेवल ये होना चाहिए, ये नहीं कि यूपीएससी का लेवल हो, वो वाला नहीं लेवल चाहिए हमका। कांस्टेबल लेवल का होना चाहिए, चाहे एसएससी जीडी का हो या फिर किसी लेकिन जो कांस्टेबल का लेवल है वो लेवल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का पढ़ेंगे तो वहीं आएगा, ऐसा नहीं है ना, कि हम नहीं वो कांस्टेबल लेवल एसएससी जीडी कांस्टेबल पढ़ेंगे तभी आएगा, दूसरा कांस्टेबल का पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ऐसा मत आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। सेट मिल जाएगा तो सेट है, सेट नहीं मिलेगा तो आपको एक सेट में चाहे 40 दिया हो, 50 दिया हो, उसको भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात आती है, देखिए सेट सबके लीजिए। अब यहाँ पे 20 प्रश्न ही आपको करना है। ठीक है, एक दिन में आप मात्र 20 प्रश्न जीके का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने रफ पे ऑफलाइन बुक को रख के हम अपने 20 प्रश्नों को टेस्ट लेंगे। और उसके बाद अपन जो है ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। उसके बाद जाके फिर उस क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करेंगे, उस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे, कहाँ क्यों गलत, सही हुआ तो क्यों सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है, इस चीज़ को आप जाकर रिव्यू करेंगे। ठीक है, ये काम दोस्तों ये जीके का इस तरह करेंगे डेली। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो है आप हिंदी के लिए भी करेंगे। क्या, हिंदी के लिए 20 प्रश्न जो है दोस्तों आपको डेली करना है। ठीक है, डेली उसको अब मॉक टेस्ट के तौर पे लगाना है। इसका भी बहुविकल्पी बुक खरीद के लाएंगे, मॉक टेस्ट के तरह लगाना है। और उसके बाद जो है मान लीजिए आपका 20 प्रश्न में से आपका 16 सही हुआ, तो उसको भी फिर जाकर एक बार रिव्यू भी करेंगे कि 16 प्रश्न सही हुआ है, हम तो उसको भी चेक करेंगे कि हाँ सही हुआ है, क्यों सही हुआ है, यानी सही से जवाब दिया। गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, इसका भी जो दोस्तों आप रिव्यू करेंगे। उसके बाद दोस्तों सेम काम आप रीजनिंग के करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, रीजनिंग में आप सोच रहे होंगे कि यार रीजनिंग हमको आता है, रीजनिंग ईजी है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ये मत सोचिएगा दोस्तों। अगर रीजनिंग ईजी है आपके लिए, तो अगर आप 20 में से एक भी प्रश्न कह जाते हैं तो आपके लिए ईजी तब नहीं कहा जाएगा।
क्योंकि सिलेक्ट वही होता है जो रीजनिंग का 20 में 20, हिंदी का 20 में 20, तभी उसी का सिलेक्शन होता है। अगर रीजनिंग का एक भी प्रश्न आपसे छूट गया या फिर गलत हो गया तो आपको रीजनिंग इजी कहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें सेम कार्य दोस्तों जो है इसके जैसा रीजनिंग में करेंगे, कहीं में चाहिए मैं मत तभी। और है दोस्तों, उसके बाद मैथ के लिए ठीक वहीं दोस्तों आपको ये डेली जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ 20-20 अलग अलग करके आपको प्रैक्टिस करना है डेली। इन दिनों को अलग अलग करके रिव्यू भी करेंगे। यानी मान के चलिए कि इस पे आधा घंटा, इस पे आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, कितना हो गया 2 घंटा ये हो गया आपका डेली। थोड़ा कम लगेगा लेकिन मैं यार आधा घंटा 30-30 मिनट कर दिया हूँ। ठीक, किसी भी एक चीज़ इस बुक को परचेजिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि ऐसी बुक लाइए उसमें अपने तरफ से आप मान लीजिए कि जो भी पढ़ते हो आपको अच्छी लगती हो उसी का एडिशन पब्लिकेशन हो तो सही रहेगा। नहीं तो जैसे मान लीजिए कोई पब्लिकेशन होता है कि उसमें ज़्यादा एरर निकलते हैं, गलती होती है, विकल्प गलत होते हैं, तो उस टाइप के लाएंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़, आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये प्रयास करिएगा कि आपको जो पब्लिकेशन अच्छी लगती है उसी का मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो ये खोलिएगा। और दोस्तों जो है ये हर जगह आप छोटे मोटे दुकान पे जाएंगे तो इसका अलग अलग नहीं मिलेगा। आप जो है जहाँ बुक का मार्केट होता है, जहाँ पे उसी का स्टॉल होता है हर जगह, वहाँ पे आप जाएंगे तब जाके ये बुक मिलेगी, बाकी अन्यथा आपको कहीं नहीं मिलेगी। यानी से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अभी समय है। ठीक है, ये आपका पहला काम हो गया दोस्तों। अब चलिए आपको मैं इसमें बताऊंगा, देखिए 20 प्रश्न से ज़्यादा कभी भी नहीं करना है। अब चलिए दोस्तों जो है मैं आप लोग को दूसरा काम बताता हूँ। ठीक है, आइए यहाँ पे दूसरा काम, क्या, चलिए दूसरे काम की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारा दूसरा काम क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा काम, अब देखिए ये हो गया आप, अब इसी का कंबाइंड सेट, कंबाइंड सेट मारेंगे। कंबाइंड सेट मतलब दोस्तों जीके आपका हिंदी, रीजनिंग डेली ये भी करना है, रीजनिंग आपका मैथ। आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ का आपको डेली करना है। ये प्रैक्टिस है, यानी कंबाइंड जो है सेट आपको डेली रहे, जिसमें से 80 प्रश्न हो, या फिर 80 प्रश्न वाला ना मिले दोस्तों तो आप 100 प्रश्न वाला सेट करिए। ठीक है, अगर 80 प्रश्न वाला नहीं, अब इसका कंबाइंड दोस्तों जो है आपको मिल जाएगा। अरिहंत का ही एक अच्छा आया है, इसका कंबाइंड एसएससी जीडी कांस्टेबल का स्पेशली मिल जाएगा, प्रीवियस में मिल जाएगा, आपका मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर भी, मॉडल सेट भी मिल जाएगा। तो अब मॉडल या प्रीवियस जिसमें है 80 और 100 वाले दोनों मिल जाएंगे। तो 80 प्रश्न वाला हो या 100 प्रश्न वाला, दोनों को आप जो है डेली ये सेट को करेंगे। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों सेट करने के बाद आप रिव्यू करेंगे डेली। ये काम और ये दोनों आपका डेली करना है। ये नहीं कि आज ये कर ले तो कल ये कर लेंगे, उसके बाद परसों फिर ये करेंगे, वो कर, ऐसा नहीं है, आपको डेली करना है। अब देखिए इस सेट को कैसे करना है दोस्तों। इसमें आपने 80 प्रश्न या 100 प्रश्न को ले लिया। अब यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच के साथ करना है। कितना? स्टॉप वॉच के साथ, स्टॉप वॉच के साथ। ये नहीं है कि केवल दिखावे के लिए हम सेट कर लिए, सेट लगा लिए, नहीं, हमको एकदम रियली में आपको सेट लगाना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक। कैसे? ये 60 मिनट का दोस्तों इस समय है, तो आप 60 मिनट के साथ जो है इसको स्टॉप वॉच शुरू करके काउंटडाउन शुरू कर दिया। अगर 100 प्रश्न ले रहे हैं तो आप जो है 90 मिनट का स्टॉप वॉच लगा के आप काउंटडाउन शुरू कर दीजिएगा। लेकिन आपको जो है दोस्तों ये चीज़ तो आपको डेली करना है। ठीक है, 60 मिनट का 80 प्रश्न ले रहे हैं तो 80 प्रश्न वाला सेट है तो आपको 60 मिनट 100 प्रश्न वाला सेट है तो 90 मिनट स्टॉप वॉच के साथ करना है। ये नहीं है कि केवल दिखावा में हम सेट कर लिए कि चलो यार आज सेट कर ले। नहीं दोस्तों, दिखावा में नहीं करना है हमको, रियली जैसे एग्जाम में हम बैठ के हम भी सीरियसली देंगे उस टाइप के जो है हमको सेट करना है, ये डेली करना है।
ठीक है। जब तक हमारा एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को हम फॉलो करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। देखिए दोस्तों, एसएससी ने आपको फिर एक बार मौका दिया है। आप उस स्टूडेंट से जाके पूछिए जो 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो गए हैं, उनकी एज भी ख़त्म हो गई है, तो दोस्तों उन पे क्या बीत रही होगी। तो इसीलिए दोस्तों हमारे कहने का मतलब यही है कि हम इतने दिनों से दोस्तों जो हम बहुत सोच रहे थे कि जो है कैसी रणनीति आपके सामने लेके चले, कब लेके चले कि जो है दोस्तों आपका सिलेक्शन, तो अभी समय है, बहुत समय है, पर्याप्त समय है। आप जो है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी को जो है आप लेके चलिए। आप जो है जो जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आप उनको लेके चलिए, ठीक है। उनकी स्टडी को कंटिन्यूटी लेकर चलिए, उसमें एक प्रकार की बाधा नहीं, लेकिन इसको भी उसके साथ साथ लेके चलिए दोस्तों। उसके बाद देखिएगा क्या टाइम में आपको कितना बेनिफिट। देखिए दोस्तों, आपको देखने से ही इतना सक्षम है कि जो है ये स्ट्रैटेजी हमको कितना बेनिफिट दे सकती है, आप इतना सक्षम हैं सोचने के लिए। तो यही दोस्तों उसके साथ जो आप 6 घंटा पढ़ते हो, तो इसको भी आप उस टाइम के साथ ऐड कर लीजिए और लेकर चलिए। 1.5-2 महीना तो कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना हो गया है दोस्तों, 1.5-2 महीना जो है 10 घंटा हम नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों, पढ़िए, उसके बाद जो है घूमते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो है अभी जो है आप देखिए टाइम से एकदम एसएससी ने वैकेंसी दे दिया है, 26,000 है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वैकेंसी बढ़ के जो है आपका 50,000 के नियर अबाउट पहुंच जाएगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी पहुंच जाएगी, तो आप जो है अच्छी खासी पहुंच जाएगी, तो आप अपनी तैयारी भी अच्छी खासी से करके रखिए ताकि आप का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दोस्तों जो है ये रणनीति, आज की रणनीति अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब में करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य एक ही रहता है, आपके पास अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना, और आपको क्या करें, क्या ऐसा चीज़ बताते कि आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, बस यही रहता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।